एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक 44,228 पदों पर भर्ती आया हुआ है। जिसने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर लेना, उनके लिए भी जानकारी दे दूंगा। बाकी जब आया था, जब मैंने सबसे पहले सबसे तेज आपको दिया था, ठीक है, 10वीं पास है। अब इसमें वो भी जानकारी दे दूंगा भाई, अगर लास्ट डेट सारी जो है उम्र सारा आप बताएंगे। काम इसके अंदर क्या होता है, जॉब प्रोफाइल, सैलरी आपको कितने रुपए मिलेगी, इसमें कितने % वालों को इसके अंदर चयन होता है, संपूर्ण A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे। भाई यो एकमात्र भर्ती है जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही भर्ती है। अंग्रेजों के जमाने का मतलब इसमें यह है, ना इसके अंदर पेपर होता, ना इसके अंदर इंटरव्यू होता, ना इसके अंदर आपका कोई फी वो होता, कोई रफड़ानी, कोई वो नहीं, सीधा 10वीं के अंकों के आधार पर आपका इसमें नौकरी दे दिया जाता है। ठीक है, एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजनाओं, छोटा बड़ा आदेशों, नए नियमों, योजनाओं बदलाव या छोटी बड़ी भारत के अंदर मोदी सरकार की भर्ती हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय निर्णय का काम करता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं चला, ये भर्ती कब आई, कब चला गया, ये योजना कब आई, कब चला गया, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया, इस योजना का ऐलान कब किया, इस योजना का फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस योजना का कार्ड कैसे बनाया जाता है, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। हाथ जोड़कर एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। ये एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। भाई अब सीधा इसके नोटिफिकेशन पे सारी चीज बताऊंगा। भारतीय डाक विभाग, इसके पद, इस ग्रामीण डाक सेवक इसको कहा जाता है। गुरुजी इसको क्या कहा जाता है, गुरुजी इसको ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है। इसके अंदर 3 प्रकार के पद होते हैं। एक तो आपका होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम जिसे शॉर्ट में आप कहते हो, एक होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम, एक होता है डाक सेवक। ठीक है साथियों, अगर हम ऑनलाइन आवेदन की तिथियों की बात करें तो भाई 5 अगस्त जिसने फॉर्म नहीं भरा है, 5 अगस्त आवेदन का अंतिम तिथि है। और ऑल ओवर इंडिया 10वीं पास, ऑल ओवर इंडिया के सभी राज्यों के अंदर यह भर्ती है भाई। ठीक है, सभी राज्यों के अंदर 5 अगस्त इसका आवेदन का अंतिम तिथि है। तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भरेगा, और फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है, कोई गलती हो जाए तो 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच आप इसे सही कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर हम इसकी बात करें ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल, भाई जो ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो वो होता है, ये आपका बैंक के अंदर जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, भारतीय डाक विभाग की जो बैंक होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, उसके अंदर आपका ड्यूटी इसके अंदर रहता है। ठीक है, किसका ड्यूटी रहता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। पद कितने इसमें, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, 3 प्रकार के पदों पर ही भर्ती है। 10वीं पास है, तीनों ही, तनख्वाह वगैरह सारा बताऊंगा भाई। इसमें जो होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, भारतीय डाक विभाग जो बैंक है आईपीपीबी, उसमें आपका ड्यूटी रहता है। ठीक है, और इसमें आपको जो है कस्टमर सर्विसेज आदि, उसका जो है मार्केटिंग और प्रमोशन, जैसे लोन वगैरह हो गया, मार्केटिंग हो गया, बैंक का खाता खुलवाने का टारगेट हो गया, या खाता वो इसके तहत जो है स्कीम्स का हो गया। तो बैंक के जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम में अगर नौकरी लगता है तो आपका इसमें होगा, तुम खाते भी किसी का खोल पाएंगे। ठीक है साथियों, इसके अंदर जो है आपको अगली जो बात हो जाती है, अगला जो होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो काम होता है भाई, सेल ऑफ स्टाम्प की बिक्री करना, स्टेशनरी की बिक्री करना, मेल आदि की डिलीवरी जो है डोर स्टॉप पे बैंक के घर घर वो करना। ठीक है, मेल पे जैसे डिपॉजिट, पेमेंट, ट्रांजेक्शन, आईपी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का पैसा जमा करना हो, निकालना हो, या ट्रांजेक्शन जो भी करना हो, वो इस असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के उसमें होगा। एबीपीएम वो काम करेगा। ब्रांच पोस्ट मास्टर तो उस ब्रांच का मुखिया ही रहेगा ना। ठीक है, तो ये इसका सहायक होगा, ये ट्रांजैक्शन वगैरह ये करेगा। ठीक है, आगे आ जाता है ग्रामीण डाक सेवक। दोनों का काम पता लग गया। तो डाक सेवक का जो काम होता है साथियों, पोस्ट ऑफिस आगे हो गई, रेलवे मेल हो गया या हो गया, तो इसका तो काम ही भाई जो है डाकों को जो है वितरण करना ही इसका काम होगा। सेल ऑफ, ये फिर इन्होंने यही कह दिया है कि डाक जो सेवक होगा वो साथियों आपकी जो है मुख्यतः इसकी नौकरी रेलवेज में रहेगा, बाकी इसका काम डाक का वो करना है, वितरण करना है। ठीक है, तो साथियों अब इसकी तनख्वाह की बात कर लेते हैं। मैं ऑफिशियल आपको दिखा रहा हूं तनख्वाह की। अगर हम बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो सैलरी रहेगा 12,000 से 29,380 के बीच रहेगा। यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो तनख्वाह होगा 29,380 रुपया तनख्वाह होगा। एबीपीएम और डाक सेवक दोनों का बराबर तनख्वाह होता है, वो 24,470 रुपया इनका तनख्वाह होता है। ठीक है, अगर हम बात करें उम्र का, तो भाई उम्र का
18 साल जो है आपकी कम से कम न्यूनतम और मैक्सिमम 40 साल उम्र होना चाहिए। 18 साल मिनिमम है, अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। ये तो जर्नल का हो गया। अगर हम SC ST की करें तो 5 साल का एज है, 18 से 45 SC ST। अगर हम OBC करें तो 18 से 43 3 साल का है, और OBC के लिए हो जाता है। ठीक है, तो भाई ये मैंने जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं पास यो भर्ती है। ठीक है, 10वीं पास। मैंने तनख्वाह तुम्हारे लिए बता दिया, काम मैंने इसका बता दिया आपके, बढ़िया काम है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो सिलेक्शन है, चयन जो आपका होगा भाई, चयन सीधा आपका जितने 10वीं के, मान लो आपके डाक खाने में 2 पद हैं, या आपने जिस भी डाक खाने से फॉर्म भरा ऑल ओवर इंडिया, किसी भी डाक, किसी भी जोन, किसी भी सर्कल से आपने फॉर्म भरा, अब उसमें अगर पदों से कम फॉर्म आए, बहुत से ऐसे होते हैं जोन जिनमें पद ज़्यादा होते हैं और फॉर्म उतने भरते ही नहीं, मैंने वो बता दिए थे स्पेशल एक वीडियो में। ठीक है, तो भाई जो है उसमें तो सबको नौकरी मिल जाता है। अब मान लो 1 पद है, 10 पद हैं, फॉर्म 100 बच्चों ने भर दिया, तो ना पेपर होगा ना इंटरव्यू होगा। जो उन 100 में से जिनके 10वीं में जिन बच्चों के 10वीं में सबसे अधिक अंक होंगे, उन 100 बच्चों में से 10 बच्चों के उनको नौकरी दे दिया जाएगा, सीधा सिलेक्शन होगा। क्योंकि 10वीं का तो ये होना है भाई, 10वीं तो बच्चों को नौकरी मिलेगा, पद तो 10 ही है। अब ये 5 अगस्त को आपका ये हो गया, 15 अगस्त को इसमें नौकरी भी दे दी जाती है, ड्यूटी भी इसमें 15 अगस्त। 10 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक की, वो जारी कर दी जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर। भाई कट ऑफ कितना होगा, कट ऑफ का मामला कितने % पर चयन होगा, तो भाई ये नंबर ऑफ फॉर्म्स पे डिपेंड करता है। अब जहां सीट ज़्यादा है या सीट जितनी सीट है उतने बच्चों ने फार्म नहीं भरा, तो भाई वहां तो पास वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब जहां फार्म सीट 10 है, फॉर्म हजारों ने भर दिया, तो भाई वहां तो सिलेक्शन ही आपका 98, 99, 100% पे जाना है। कोरोना काल के दौरान जो परसेंटेज बना बच्चों का, वो बहुत मैटर करता। पहले 90 पे नहीं जाता था, 90% पे इसका जो कट ऑफ नहीं जाता था, लेकिन अब तो 95 से नीचे ही नहीं आता, कुछ जगह तो 100 पे ही रह जाता है। ठीक है, तो ये वो जगह है। कोरोना टाइम में सबको जो है 99, 98, 100% देना का काम किया। इसको लेकर कई बार आवाज भी उठी है कि भाई जो है कोरोना वालों को अलग किया जाए, या कोरोना वालों के लिए सीटें अलग रिजर्व की जाए, क्योंकि सारी की सारी जो सीटें हैं उनको ये कोरोना वाले ही खा जाते हैं। तो उम्मीद है भाई जानकारी पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़कर अपील करता हूं। मैंने लगभग सभी जानकारी इसमें से आपको दे दी है। जिसने फार्म नहीं भरा है, फार्म अपना भर देना।